नमस्कार सभी छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। मैं राजीव सर। सप्लीमेंट्री परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है भाई, 10वीं की सोमवार से है। अब आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आपने इन पे अच्छी तरीके से गौर कर लिया तो आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे, क्योंकि यह पॉइंट्स सभी बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के सिर्फ पेपर देने चले गए। पहली बात कि पेपर देने आप जा रहे हो तो बिल्कुल भी तनाव ना लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें ना, क्योंकि तनाव से बहुत सारे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। खुशी खुशी पेपर देने जाएं, अच्छी तरीके से माइंड हैप्पी रखें। उसके बाद जैसे ही आपके पास कॉपी आएगी, अच्छा कॉपी में OMR शीट भी आ सकती है और नॉर्मल कॉपी भी आ सकती है। OMR शीट आप जानते हैं, बोर्ड में आपने OMR शीट भरी थी, उस तरह से भी आ सकती है और नॉर्मल भी आ सकती है। सिर्फ रोल नंबर वगैरह भरना होता है, माध्यम वगैरह लिखना होता है, उस तरह से भी आ सकती है। तो कॉपी भरने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, जो आपका टाइम है वो 8 से 11 है। अब आप सोच रहे हो कि 3 घंटा मिलेंगे, नहीं, 3 घंटे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आध घंटा तो आपका कॉपी भरने में ही चला जाएगा। मतलब आपको सिर्फ 2.5 घंटे मिल रहे हैं पेपर करने के लिए। इन 2.5 घंटों में आपको पेपर अच्छी तरीके से करना है। अब बात आती है पेपर करने की, तो आप पेपर को पूरी तरीके से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जब आप पेपर पूरा देखोगे तो आधा टाइम तो इसी में ही चला जाएगा। और कुछ क्वेश्चन तो आप बैठे बैठे सोचते रहोगे कि मुझे नहीं आता, ये आता है, और कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो भैया आपका दिमाग कराओ, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब मेरे को होगा। और जो और क्वेश्चन आ रहे हैं वो और आप भूल जाओगे उसके चक्कर में। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। जो जो ऑब्जेक्ट पेपर में आपको आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से लिख लें। जो नहीं आ रहे हो उन्हें आप बाद में भी कर सकते हो, किसी थोड़े सा कोई पास वाला बंदा है उससे पूछ भी सकते हो ना। ऑब्जेक्ट से भी आप पास हो जाओगे, इसलिए ऑब्जेक्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है, पूरे ऑब्जेक्ट करके आना है आपको ध्यान से। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की। तो आपको जो सबसे पहले क्वेश्चन आए, जैसे कि 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो लिख लेना। 3 नंबर के पूरे क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ तो आ रहे होंगे उनको कर दो। 4 नंबर के कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे उनको कर दो। पहले जो आपको आ रहे हैं जिन सब क्वेश्चनों में से उनको पहले कर देना। अब उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर आप उन क्वेश्चनों को उठाएं जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक एक करके। अब क्या करेंगे, आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे इन क्वेश्चनों करने के लिए? तो आप देखें कि जे चैप्टर क्वेश्चन समझ आया कि जे उस चैप्टर का क्वेश्चन है और उस चैप्टर क्वेश्चन मुझे ये नहीं आ रहा, तो उसी चैप्टर का कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपको आ रहा हो, आंसर याद हो, वो लिखे आए, लेकिन लिख कर जरूर लाएं, छोड़कर ना आए। जिनका इंग्लिश का पेपर है वो तो भाई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप पूरा चैप्टर का ही क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा हो तो अनसीन पैसेज में से उठा कर लेके आए, लेकिन लिखकर जरूर लाएं। चाहे राजनीति वाले हों, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हों, चाहे तो इस तरह से आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं। गणित वाले हों तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बढ़ाए आए जिससे पेपर सॉल्व हो जाए। ये आप बात अच्छे समझ गए होंगे। बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप पॉइंट्स में लिखें ना, पैराग्राफ में नहीं आ रहा तो पॉइंट्स में लिख दें। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट बना दे तो आपके टीचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट में लिख दिए। पॉइंट में लिखने से बहुत फायदा रहता है। अच्छा, हेड राइटिंग बिल्कुल आप ज्यादा खराब ना करें, काटा पीटी ज्यादा ना करें। बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे लिख रहे हैं तो वो गूदा कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे लीड फेर देते हैं लिखने में ना। तो बिल्कुल गूदा गादी बिल्कुल ना करें, जिससे कि वो खराब लगता है देखने में। अगर कहीं गलत हो जाए तो सिर्फ एक लाइन खींच दें ना, एक लाइन से ही समझ जाएगा टीचर के गलत था, और एक लाइन खींचना है उस पर, ऐसे नहीं कि लीड लीड चला देना है। मान लो कोई सब आंसर आपसे लिखने में गलत हो गया तो एक बॉक्स बना दें और उस पर कट का निशान लगा दें, तो इतने में टीचर समझ जाएगा ना। गणित कर रहे हैं तो रफ काम के लिए आपको पीछे बना लेना है। भाई आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो आपको क्वेश्चन बीच में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो बीच में लिखना है ना, आउटसाइड में इधर उधर नहीं लिखना है, बीच में लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब साथ में एक काम और करें आप सभी, अपने जो कॉपी होती है उसमें एक तरफ तो बॉर्डर आती है, दूसरी तरफ आप क्या करें, जैसे एक तरफ इसमें बॉर्डर दिख रही है,
आप चाहें तो दूसरी तरफ भी एक बॉर्डर इसी तरह की बना लें और बीच में आंसर लिखें, तो बहुत आपको फायदा मिलेगा और थोड़ा सा जगह बच जाती है, देखने में भी वो अच्छा लगता है। तो आप सभी यह पॉइंट समझ गए होंगे। इस तरह से आप पेपर जरूर करें और पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई सा छोड़ के ना आए। जो भी याद हो आपको, जो भी दूसरे सब्जेक्ट का याद हो वो लिखिए आए, लेकिन छोड़कर बिल्कुल ना आए। कल के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।